अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बैलेंस शीट बना रहे थे। अब लेजर अकाउंट्स अगर बनाने को आ जाएं डिबेंचर्स में तो कैसे कैसे लेजर अकाउंट्स आ सकते हैं। जर्नल एंट्री अगर हमें आती है तो हम लेजर बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। ऑन 1st April 2016, Matthew Limited issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%, redeemable at a premium of 5%. These debentures were redeemable as follows. पार्ट्स में डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। 31st March 2017 2000 डिबेंचर्स, 31st March 2018 5000 डिबेंचर्स, 31st March 2019 3000 डिबेंचर्स। करा तो देता हूं मैं वैसे आपको, लेकिन इसमें रिडेम्पशन भी यूज होगी। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट कोर्स से डिलीट हो चुकी है, कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन इन ड्रॉ ऑफ लॉट्स इंस्टॉलमेंट्स। रिडेम्पशन हैज बीन डिलीटेड फॉर द ईयर 2020-21। रिडेम्पशन बाय इंस्टॉलमेंट्स और रिडेम्पशन इन लमसम एग्जिस्ट तो करता है ना कॉन्सेप्ट लाइफ में, तो एक बार सुन लेते हैं, कोई हर्ज थोड़ी ना है। इशू के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, बट रिडेम्पशन की एंट्रीज भी मांगी है उन्होंने, तो दिखाएंगे, ध्यान से देखना। 3 पार्ट्स में डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, 31st March 17, 31st March 18, 31st March 19। टोटल डिबेंचर्स 10,000 है, तो फर्स्ट ईयर के एंड पे 2,000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, फिर 5,000, फिर 3,000। प्रिपेयर द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो एक तो बनेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, वेरी मच रेलेवेंट फॉर योर कोर्स। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ओके। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट फॉर 3 years। फर्स्ट ईयर तक का आपके लिए कोर्स में है, क्यों? डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं तो इशू की तो है, रिडेम्पशन नहीं। बट बहुत छोटी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, सुन लेंगे। आ गई तो कहीं कोई सुनवाई नहीं है कि ये कोर्स में था कि नहीं था, तो प्लीज हम वैसे ही करेंगे जैसे कोर्स में है। सिंपल सी बात है, पहले इशू को डील करते हैं। हमें बनाने हैं सीधा लेजर अकाउंट्स, बट जर्नल एंट्रीज अंडरस्टैंड करेंगे तो लेजर बनाना ज्यादा इजी हो जाता है। डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो इशू के टाइम एंट्री क्या पास हुई होगी? तो पहली एंट्री पास हुई होगी 1st April 2016 को। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, कितने पैसे आए होंगे? डिस्काउंट है 5%, तो 50,000 का डिस्काउंट है, पैसे कितने आए होंगे? 9,50,000। 9,50,000 आ गए, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। डिस्काउंट और वो अलग से भी दिखा सकते हैं, बेटर रहता है लॉस ऑन इशू एक साथ दिखाना। अब उन्होंने अकाउंट भी देखो क्या मांगा है, लॉस ऑन इशू, तो डिस्काउंट और प्रीमियम उन्होंने सेग्रीगेट नहीं करा। गलत नहीं होता, बेटर रहता है कि जब अकाउंट बना रहे हो तो सेग्रीगेट ना करो, कंबाइन करके दिखाओ। जो भी लॉस है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड टू, डिबेंचर्स कौन से हैं? 9% डिबेंचर्स, टू 9% डिबेंचर्स, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब ध्यान से देखना, 9,50,000 आए थे, ठीक है जी।
डिबेंचर्स कितने के हैं? डिबेंचर्स तो 10 लाख के हैं। प्रीमियम कितना है? प्रीमियम तो 50,000 है रिडेम्पशन पे। तो 50,000 का लॉस हुआ डिस्काउंट की वजह से, 50,000 का लॉस हुआ प्रीमियम की वजह से, तो टोटल लॉस कितना हुआ? 1 लाख। 9,50,000 प्लस 1 लाख, 10,50,000 डेबिट्स, 10,50,000 क्रेडिट्स। जर्नल एंट्री तो हमें आनी ही चाहिए थी, क्वेश्चन में नहीं मांगी, ये आपको माइंड में फ्रेम करनी पड़ेगी या वर्किंग नोट में पास करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख। ध्यान से देखना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 1 लाख। डेट ऑफ एंट्री क्या है? 1 अप्रैल 2016। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बना के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 47, टीएस ग्रेवर। अकाउंट का नाम क्या है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग। 1 अप्रैल 2016, क्या एंट्री पास होगी? 9% डिबेंचर्स लॉस है। कितना लॉस हुआ? 1 लाख। कितना लॉस हुआ? 1 लाख। एंट्री क्या पास हुई थी? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिटेड। तो 9% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के अगेंस्ट हम उसको लॉन दिखा देंगे। ध्यान से देखना, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू 9% डिबेंचर्स। अब ध्यान से देखना, इसमें ये आप डिबेंचर्स के थ्रू भी दिखा सकते हो, और क्या कर सकते हो, डिबेंचर्स की वजह से लॉस हुआ है, एक ही बात है, एक ही बात है। या फिर 50,000 हम डिबेंचर्स को क्रेडिट करें और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को, एक ही बात है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है। बेटर रहता है कि इसको हम डिबेंचर्स अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ करें। जर्नल एंट्री है, अब उसमें कंपाउंड एंट्री है। अब यहाँ पे जब एंट्री पास हुई, ध्यान से देखना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 950 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9,50,000। अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का अकाउंट बना रहे हो तो टू डिबेंचर्स 9,50,000 लिखोगे, ठीक है ना? या आप जो पैसे कटे उसको आप इनमें से कौन सा क्रेडिट करें वो ऑप्शनल रहता है। तो क्योंकि दो क्रेडिट्स हैं इसलिए बोल रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री है इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन रहता है कि एक जो ये करा, इसे बोलते हैं कन्वीनियंट ऑप्शन, ये कन्वीनियंस एक है। टेक्निकली टेक्निकली क्या हो रहा होता है? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कह रहे 50,000 जो हुआ लॉस वो डिबेंचर इशू करने की वजह से हुआ, 50,000 जो लॉस हुआ वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की वजह से हुआ। कह रहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस भी तो इशू के टाइम ही है। दोनों बातें सेम है, दोनों बातें सेम है। बुक में कन्वीनियंस से काफी जगहों पे सारा का सारा लॉस जो है ना वो डिबेंचर्स को ही करा हुआ है क्रेडिट। लेजर में जर्नल एंट्री में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जर्नल एंट्री ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड, जर्नल एंट्री में कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब इस कंपाउंड एंट्री का आप लेजर बना रहे हैं, जब आप इस कंपाउंड एंट्री का लेजर बना रहे हैं, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स कन्वीनियंट ऑप्शन होता है पूरा का पूरा वो दिखाना। टेक्निकली 50,000 डिवेंचर्स, 50,000 प्रीमियम। जितना भी लॉस है, जितना भी लॉस है 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017। तो अगर ईयर है 16-17 तो यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31। तो क्या हो जाएगा? मार्च 31 को राइट ऑफ हो जाएगा। किसके थ्रू राइट ऑफ हो जाएगा? आपको स्टेटमेंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में तो बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरा का पूरा लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में जितना भी लॉस होगा वो फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ हो जाएगा।
कोई बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ सकता लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का। अब जो आपके लिए रेलेवेंट है वो तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स ही है, और डेफिनेटली फर्स्ट ईयर ऑफ डिबेंचर्स या प्रीमियम रिडेम्पशन, कोई भी फर्स्ट ईयर तक समझ आता है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो रिडेम्पशन से रिलेटेड है और इस साल नहीं है, सिर्फ कोविड की वजह से, वैसे तो एग्जिस्ट करता है। तो एक बार हम सुन लेंगे कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। 1 लाख डेबिट्स, 1 लाख क्रेडिट्स। अब ध्यान से देखना बाकी अकाउंट्स कैसे बनेंगे। तो ये बनाया हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, 9% डिबेंचर्स अकाउंट। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है। 9% डिबेंचर्स अकाउंट, 3 सालों का मांगा है। तो ध्यान से देखना बेटा, लंबा बनेगा, मजेदार। डिबेंचर्स जब आपने इशू करे तो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा April 1 बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टेक्निकली 9,50,000 यहाँ पे, और बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स और 50,000 यहाँ पे। ये टेक्निकली कन्वीनियंस से क्या करता है, पूरा का पूरा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में दिखा देते हैं कि 10 लाख के डिबेंचर्स इशू हुए। वो टेक्निकली करेक्ट नहीं होता। टेक्निकली करेक्ट अगर डेबिट एस्पेक्ट क्रेडिट एस्पेक्ट देखें तो डिबेंचर्स 10 लाख के हैं फेस वैल्यू, लायबिलिटी फेस वैल्यू है, बट 9,50,000 आए, 50,000 का आपने डिस्काउंट दिया। तो जो आए, जैसे यहाँ पे आपने एंट्री पास करी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो डिबेंचर्स में बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बाय लॉस ऑन इशू, ये टेक्निकली बेटर है। कन्वीनियंस एक आपको बताया कि राउंड ऑफ करके पूरा का पूरा एक ही जगह दिखा सकते हैं, दैट इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन, बट टेक्निकली बेटर ही है। अब 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, रिडीम कैसे हो रहे हैं? 31 मार्च 2017 2000 डिबेंचर्स, 31 मार्च 2018 5,000 3,000, तो 2 लाख 5 लाख 3 लाख। जब डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं तो एक तरह से आप डिबेंचर्स के पैसे वापस दे रहे हैं। तो एंट्री होती है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। रिडेम्पशन की एंट्री होती है डिबेंचर डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, अमाउंट ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो हमें बस यहां से डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, तो ध्यान से देखना March 31 क्या होगा, अमाउंट ड्यू टू द डिबेंचर होल्डर्स, कितना 2,000 डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स कितना 2 लाख। तो 2 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हो गए, कितने बच गए 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितने बच गए 8 लाख के डिबेंचर्स बच गए। क्लोज कर देते हैं अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर टोटल एक साथ कर देंगे 17-18। जब 17-18 स्टार्ट हुआ तो पहले से कितने डिबेंचर्स पड़े हैं आपके पास, बाय बैलेंस बीडी, कितने डिबेंचर्स पड़े हैं 8 लाख के। सेकेंड ईयर में कितने डिबेंचर्स रिडीम हो गए 5 लाख। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो वो तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक तो एक सेपरेट अकाउंट में एंट्री जाएगी ना, हमें तो सिर्फ डिबेंचर्स अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ शो करेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स, कितने 5 लाख। अब बैलेंस कितना रह गया
टू बैलेंस कैरिड डाउन. कितना बैलेंस रह गया? 3 लाख. फिर लास्ट ईयर क्या है? 18-19. 2018-19. April 1 बाय बैलेंस BD. कितना बैलेंस था? 3 लाख. अब क्या हुआ? खत्म. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? March 31st टू डिवेंचर होल्डर्स. कितने? 3 लाख. डिवेंचर्स खत्म. क्लोजिंग बैलेंस निल. तो 3 साल का हमने बना के दिखाया. रिडेम्पशन भी कैसे होगी वो भी दिखा दिया. क्या दिखाएंगे हम यहाँ पे? डबल लाइन दिखानी चाहिए. जब हम ईयर एंड क्लोज करते हैं तो डबल लाइन दिखानी चाहिए. ठीक है. अब ध्यान से देखना. डिवेंचर्स अकाउंट, किसी को कोई डाउट? इजी था. नो डाउट. सोहेला, एनी डाउट? नो सर. ठीक है. डिवेंचर्स अकाउंट नेक्स्ट देखते हैं एक बारी. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी 3 इयर्स का है. ठीक है. ओके ओके ओके. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. अब ध्यान से देखना बेटा. ये भी लॉस है, लाइबिलिटी है. इसकी वजह से जो लॉस आया वो तो हमने दिखा दिया, लाइबिलिटी है. तो यहाँ पे क्या होगा? April 1 बाय लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स. एंट्री क्या पास हुई? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. तो कितना लॉस हुआ? 50,000 का लॉस हुआ. 50,000 का लॉस हुआ प्रीमियम की वजह से. अब कितना प्रीमियम है परसेंटेज वाइज अगर बात करें? 5%. तो जब जब डिवेंचर्स रिडीम होंगे, एंट्री क्या होती है? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, नॉर्मल सिनेरियो में. अब यहाँ पे प्रीमियम भी है. तो मैं आपको एक बार एंट्रीज बता ही देता हूँ लिख के, ताकि आप अगर जब कर ही रहे हो तो एटलीस्ट एंट्री से तो रिलेट करें. ध्यान से देखना. किस चीज की एंट्री है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. रिडेम्पशन का मतलब रीपेमेंट, कैंसलेशन ऑफ डिवेंचर्स. केस 1, if the redemption is at par, debentures redeemable at par, X% debentures to debenture holders, to bank account. X% debenture to debenture holder to bank. ये क्या है? If the debentures are redeemable at par. अब ध्यान से देखना. If the debentures are redeemable at premium. If the debentures are redeemable at premium. तो पहली एंट्री, डिवेंचर्स के पैसे तो देने ही देने हैं. X% डिवेंचर्स डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर होल्डर्स. और नेक्स्ट क्या हो जाएगी? पेमेंट ड्यू. जो पेमेंट ड्यू थी वो क्लियर कर दी. डिवेंचर होल्डर्स डेबिटेड टू
बैंक अकाउंट। व्हेन द अमाउंट इज ड्यू और प्रीमियम भी है तो डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। अब हम लाइबिलिटी सेटल कर रहे हैं इसीलिए डिबेंचर्स डेबिट हो रहे हैं, प्रीमियम डेबिट हो रहा है। डिबेंचर होल्डर को पैसे देने वो भी दे देंगे। अब अगर हम इसको लेजर में दिखाते हैं, ध्यान से देखना, तो एंट्री क्या हुई, डिबेंचर प्रीमियम रिडेम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर्स में क्या दिखाया हमने, टू डिबेंचर होल्डर। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मार्च 31 टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम कितना है, पार्टली 2 लाख था तो 2 लाख का 5%, 5 टू जा 10,000, तो 10,000 अभी प्रीमियम सेटल हुआ। पेमेंट हो गई डिबेंचर होल्डर टू बैंक, कर देंगे, कोई टेंशन थोड़ी ना। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस कितना आया, 40,000। क्या करेंगे 40,000 का, 40,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड में, 40,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में जितने डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हो उतना दिखा देंगे। डेबिट्स 50,000, क्रेडिट्स 50,000। ओके जी। 16, 17, 17, 18 में क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। ओके 17, 18, हम्म 17, 18 जब साल शुरू हुआ तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी है ना क्रेडिट बैलेंस, तो बैलेंस कितना था 40,000, 40,000 बैलेंस था। इस साल सेकेंड ईयर में कितने डिबेंचर्स रिडीम हुए, 5 लाख के, तो 5 5 जा 25, 5% ऑफ 5 लाख, 25,000 प्रीमियम रहा होगा उस पर, तो बैलेंस कितना रह गया 15,000। फिर लास्ट ईयर क्या है, लास्ट ईयर है 18, 19, 18, 19 में क्या हुआ होगा, जो बैलेंस है वो खत्म हो गया होगा। कितना बैलेंस था देख लेते हैं, 18, 19, 18, 19 जब स्टार्ट हुआ तो पहले से कितना पड़ा हुआ है हमारे पास, 15,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है, 15,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। अब इस साल कितने डिबेंचर्स रिडीम हुए, 3 लाख के, तो 5 3 जा 15, 5% कितना होता है 15,000। खत्म, क्लोजिंग बैलेंस थर्ड ईयर के बाद नील आना चाहिए। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लेजर अकाउंट ऐसे बनता है, डिबेंचर्स का लेजर अकाउंट ऐसे बनता है। ध्यान से देखना, पहले भी बताया था, दोबारा एक बार बता देता हूं कि जब हमने डिबेंचर्स इशू करे तो डिबेंचर्स तो थे 10 लाख के, डिबेंचर्स तो थे 10 लाख के, तो यहाँ पे हमने जब डिबेंचर्स इशू करे तो उस पर डिस्काउंट भी था, प्रीमियम भी था, तो जो लॉस हुआ वो टोटल 1 लाख का हुआ। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लॉस ऑन इशू 2x% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो यहाँ हो गई कंपाउंड एंट्री। तो डिबेंचर्स क्रेडिट तो 10 लाख से हो रहे हैं, बट क्या लिखें बाय, तो टेक्निकली डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9,50,000 है, 50,000 जो है वो आपका लॉस ऑन इशू है। बेस्ट प्रेजेंटेशन ये रहती है यहाँ पे, तो हमने दिखाया बाय डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 950 और 50,000 था लॉस ऑन इशू। फिर उसके बाद जैसे जैसे डिबेंचर्स रिडीम होते गए वो हम दिखाते गए। इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बट इस साल क्योंकि रिडेम्पशन ना तो इंस्टॉलमेंट्स ना लमसम वो कोर्स में नहीं है, तो आई एम नॉट टू श्योर कि इसकी रेलेवेंस कितनी होगी फर्स्ट ईयर के बाद, बट इतना ही है, एक बारी अच्छे से कर लोगे तो टेंशन फ्री बैठे रहोगे कि वो जो मर्जी पूछ ले, इससे बाहर इशू ऑफ डिवेंचर्स में नहीं पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 47।